बच्चों, आज हम लोग बायनॉमियल थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो बायनॉमियल एक्सप्रेशन होता क्या है? बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है कि इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है x प्लस वाई की पावर n, उसको कैसे एक्सपैंड करेंगे। वो बेसिकली बायनॉमियल थ्योरम से आता है, क्योंकि n की पावर 1 2 3 हो तो आपको तो याद भी होगा, रिमेंबर होगा, एक्सपेंशन आता है। बट n की पावर अगर लार्ज हो जाती है तो उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कैसे एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए बायनॉमियल थ्योरम बहुत ही उपयोगी होती है। अब पहले हम ये देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है पास्कल ट्रायंगल। अरे पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? ये इस टाइप का ट्रायंगल होता है। ये पास्कल ट्रायंगल है। ये जो है ये पास्कल ट्रायंगल है। अब इसमें आप देखिए, ये वन वन होता है, ऐसे ऐसे वन वन हो गया। फिर क्या होता है उसके बाद? वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर। इस तरह से थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स, थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर, इस तरह से लिखते हुए चले जाते हैं। इसे टेन प्लस फाइव इक्वल टू फिफ्टीन। तो इस तरह से आप इसका एक्सपेंशन करते जाओगे, ट्रायंगल काफी आगे तक बढ़ता जा सकता है। अब इसका यूज कहाँ आता है उसको हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली एक तरीका है बाद के एक्सप्रेशन को याद करने का। अब जैसे आपको पता होगा कि x प्लस वाई की पावर जीरो इज इक्वल टू वन। एक्स प्लस वाई की पावर, किसी की पावर जीरो हो तो वन ही होता है। फिर x प्लस वाई की पावर वन अगर कर दो तो x प्लस वाई लिख सकते हो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई क्यूब का आपको वो भी फॉर्मूला पता है, क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसी तरह एक्स प्लस वाई की पावर फोर का एक्सपेंशन इस तरह से होता है। अब इसको और इसको हम पास्कल ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे आप ये देखिए। अब देखिए, यहाँ टॉप पे वन है, यहाँ टॉप वन है, फिर x प्लस वाई है। x और y का जो कोफिशिएंट है वन एंड वन है। यहाँ यहाँ पे कोफिशिएंट वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन वन है। प्लस फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें एक कोफिशिएंट वन है, फिर टू है, फिर वन है, वन है, टू है, वन है। फिर इसके कोफिशिएंट देखिए वन थ्री थ्री वन, वन थ्री थ्री वन। फिर इसके कोफिशिएंट देखिए वन फोर सिक्स फोर वन, वन फोर सिक्स फोर वन। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका और इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो अगर इन दोनों ये एक्सप्रेशन जो हमने एक्सपेंड किए हैं और ये इनमें आप कंपेरिजन करें, ये लाइन जो है वो तब की है जब x प्लस वाई की पावर जीरो होती है। ये लाइन कब है? जब x प्लस वाई की पावर वन होती है। ये लाइन क्या है? जब x प्लस वाई की पावर टू होती है। ये जीरो लाइन, ये एन इक्वल टू जीरो के लिए यहाँ पे एन एक्स प्लस वाई की पावर एन है, यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो के लिए तो ये लाइन है। एन इक्वल टू जीरो के लिए ये लाइन है, एन इक्वल टू वन के लिए ये लाइन है, एन इक्वल टू टू के लिए ये लाइन है, इसी तरह एन इक्वल टू थ्री के लिए आगे लाइन होगी। तो अब ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको हम मेमोराइज करना चाहें कैसे हो सकता है? तो अगर पास्कल ट्रायंगल आप बना लीजिए तो आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होगी, तुरंत का तुरंत आप एक्सप्रेशन उसका लिख सकते हो। ये तो एक पास्कल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है जिससे आप एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई की पावर एन में किया जा सकता है। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा। अब x प्लस थ्री की पावर फोर को एक्सपेंड करना है तो ये n की पावर फोर है, तो वापस जाएंगे। n की पावर फोर में क्या आता है? वन टू थ्री, ये तो थ्री वाला हो गया। ये जो ये वाली लाइन जो है ये n की पावर फोर वाला है। तो इनकी पावर फोर वाले में वन फोर सिक्स फोर वन कोफिशिएंट आते हैं, वन फोर सिक्स फोर वन कोफिशिएंट आते हैं। एंड बाकी क्या है? आप एक्सपेंशन अगर आप यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो पहला टर्म है x, अगर यहाँ की पावर टू है तो पहला टर्म तो एक्स स्क्वायर होता है। फिर क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाला पार्ट का जो एक्स की पावर जो है वो कम होने लगती है, वाई की पावर बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे एक्स की पावर एक कम हो गई, एक्स रह गया, वाई की पावर आ गई, फिर एक्स की पावर यहाँ पे जीरो हो गई एंड वाई स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म की पावर कम होती जाती है, फिर सेकेंड टर्म की पावर पहले जीरो होती है, फिर जो भी एन है यहाँ पे एक्स प्लस वाई की पावर जो भी है वहां तक वो जाता है। एंड देन ये कोफिशिएंट डिसाइड होते हैं इस तरह से लाइन से।
ये अगर आपको ऑब्जर्वेशन आपने देख लिया तो n इक्वल टू 4 के लिए ये कोफिशिएंट हो गए, ये आप पास्कल ट्रेंगल से ले आए, तो लिखना कितना आसान हो गया, a प्लस बी की पावर 4 लिखना है तो क्या लिखोगे, पहला टर्म a की पावर 4 हो जाएगा, a की पावर 4 एंड b की पावर 0 रहेगी, b की पावर 0 रहेगी, कोफिशिएंट इसका होगा 1, आपने लिख दिया, ये जो कोफिशिएंट आया आपने 1 लिख दिया। फिर दूसरा टर्म इसका क्या होगा, ए की पावर 4 था, उस ए की पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो यहाँ पे ए की क्यूब आ गया, यहाँ ए स्क्वायर आ गया, ए की पावर 1 आ गया, ए की पावर 0 आ गया। बी की पावर बढ़ती रहेगी, यहाँ बी की पावर 0 है, बी की पावर 1 हो गई, बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 4 एंड ये कोफिशिएंट आप रख दीजिए 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। तो a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन आपको पास्कल ट्रेंगल से इस तरह से मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, x प्लस 3 की पावर 4, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू a की जगह पे x रख दिया, b की जगह पे 3 रख दिया, तो यहाँ पे आप रखोगे तो क्या आएगा, ये x की पावर 4 हो जाएगा, ये 4x क्यूब हो जाएगा, b b b b की जगह पे 3 रख दिया, ये रख दिया, यहाँ पे भी b की जगह 3 रख दिया, यहाँ b की जगह 3 रख दिया, ये आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो पास्कल ट्रेंगल का यूज करके भी हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हेन x प्लस वाई की पावर जो n है, n से मोर देन 4 5 मोर देन 5 या 6 है, तो फिर पास्कल ट्रेंगल से थोड़ा करने में टाइम लगेगा, पूरा आपको पास्कल ट्रेंगल पहले बनाना पड़ेगा एंड फिर उससे आप उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको याद तो करके रख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, बोला गया कि ये x प्लस वाई का एक्सपेंशन इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ये टाइप क्या है, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। इसके एक्सपेंशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई की पावर n को हम लिख सकते हैं n c 0 x की पावर n एंड y की पावर 0, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या होगा, अब ये क्या होगा, n c 1, ये 0 था, यहाँ पे 1 हो गया, x की पावर घटती जाएंगी, x की पावर घटती जाएंगी और y की पावर बढ़ती जाएंगी। इस तरह से आप करते रहोगे, लास्ट में आ जाएगा n 3n n माइनस 1 x की y की पावर n माइनस 1, फिर लास्ट टर्म आ जाएगा जिसमें हो जाएगा n c n x की पावर 0 और y की पावर n। ये पूरा जो है, ये जो एक्सपेंशन लिखा है मैंने ऊपर वाला, ये जो एक्सपेंशन है इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब जिसमें ये जो कॉन्सेप्ट है NCR वाला, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू आपको पता है कि आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसकी वैल्यू आपको बताई गई होगी। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल माइनस r एंड फैक्टोरियल r, इसकी वैल्यू यह होती है। तो इसका एक्स प्लस वाई की पावर n का जो जनरल एक्सपेंशन है बेसिकली ये है। अब इसमें अगर आप जस्ट एक दो टर्म में आपको कैलकुलेट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए NC0 क्या होता है, NC0 क्या है, NC0 इज फैक्टोरियल n माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0। ये क्या हो गया, ये बेसिकली 1 हो गया, तो पहला वाला टर्म तो 1 ही हो जाता है, NC0 इज 1। NC1 क्या हो जाएगा, NC1 हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। बेसिकली आप इसको सॉल्व करोगे n आ जाएगा, दूसरा टर्म यहाँ पे n लिख सकते हो, प्लस उसके बाद आप निकालना शुरू करोगे तो अलग टाइप के टर्म्स आएंगे। लास्ट टर्म जैसे मैंने लिखा NCN क्या होता है, NCN क्या होता है, NCN इज फैक्टोरियल n माइनस n एंड फैक्टोरियल n, ये भी बेसिकली n माइनस 1 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो लास्ट में भी ये NCN की वैल्यू 1 आ जाएगी। NC n माइनस 1 क्या होगा, NC n माइनस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n एंड n माइनस दिस इज इक्वल टू 1 एंड फैक्टोरियल n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे n आ गया। तो बेसिकली एक्सपेंशन इसको ऐसे कर सकते हैं और बीच के सारे टर्म कुछ ना कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको पास्कल जो ट्रायंगल की है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब ये है कि इसका अगर कहा जाए कि इसका डेरिवेशन क्या है, कैसे डेराइव करोगे, तो इसका डेरिवेशन एक इंडक्शन मेथड से आता है। एक इंडक्शन मेथड क्या होता है बता दें आपको, कोई भी फंक्शन अगर कुछ इस तरह से पी एन है, एन इज नेचुरल नंबर में अगर कोई फंक्शन है, हम कहें कि इसका कोई एक्सपेंशन इस टाइप से है, ठीक है, उसको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करोगे, इसमें क्या करते हैं कि हम पहले दिखा देंगे ये P1 के लिए जो है ये ट्रू है, फिर एक हम लेंगे कि PK के लिए ट्रू मान लेंगे, इसको दिखाना पड़ेगा कि P1 के लिए ट्रू है। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हम n की वैल्यू 1 रख दे तो क्या हो जाएगा, ये केवल x प्लस वाई आएगा, तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। फिर n इक्वल टू k के लिए आप प्रूव करें ट्रू है, एंड प्रूफ करें कि p प्लस के 1 के लिए आल्सो ट्रू हो गया। पी के 1 प्लस कैसे निकालोगे, जो भी पीके का एक्सप्रेशन होगा, तो पीके का एक्सप्रेशन क्या होगा, इस केस में अगर देखो तो ए प्लस बी की पावर के हो जाएगा। तो पी इसको आप इसका जो एक्सप्रेशन आप लिखोगे इस तरह फॉर्म में, फिर क्या हो जाएगा, पी के प्लस 1 के लिए क्या लिखोगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी की पावर के प्लस 1। इसको आप लिख सकते हो ए की पावर बी की पावर के एंड मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। तो जो a प्लस बी की पावर k का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें a प्लस बी मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर आप उसको अरेंज करके जब आप टर्म देखोगे तो वो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इससे बेसिकली प्रूफ होगा कि बायनोमियल थ्योरम करेक्ट है। बट हम बायनोमियल थ्योरम के प्रूफ में अभी नहीं जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं बस कि एक्स प्लस वाई की पावर n का जो एक्सपेंशन है ऐसे किया जा सकता है। अब इसको ठीक से फिर से देखिए, इसमें क्या करते हैं, एनसी जीरो से शुरू करते हैं, जो कोफिशिएंट है एनसी जीरो, फिर एनसी वन, एनसी एन माइनस वन, एनसी एन, तो जीरो से लेके एन, दैट मीन्स इसमें टर्म्स कितने हैं, एन प्लस वन टर्म होंगे। एक्स प्लस वाई की पावर एन का जब एक्सपेंड करोगे तो इसमें टर्म्स कितने आएंगे, एन प्लस वन टर्म्स होंगे एक्सपेंशन में। एंड देन x की पावर n से शुरू होगा और x की पावर 0 तक जाएगा, और फिर यहां से y की पावर 0 से शुरू होगा, बढ़ता जाएगा, y की पावर n तक जाएगा। तो इस तरह से इसको याद करना बड़ा आसान हो जाता है। अब इसमें एक और कंसेप्ट है, इसमें अगर कोई बोले कि m प्लस वंथ टर्म क्या है, प्लस वंथ टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखेंगे एनसीएम एक्स की पावर n माइनस m एंड y की पावर m। अब अगर हम ये कहें कि सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1, तो हम लिख सकते हैं t 1 प्लस 1, m प्लस वन टर्म, तो सेकंड टर्म इज 1 प्लस वन टर्म, सेकंड टर्म मीन्स 1 प्लस वन टर्म, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन एंड y की पावर m। तो दिस इज सेकेंड टर्म। अब चेक करिए, सेकेंड टर्म हमने क्या लिखा था, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म आ गया। इसी तरह अगर आप थर्ड टर्म लिखोगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो NC2 हो जाएगा। हमने थर्ड टर्म यहाँ पे नहीं लिखा है, पर NC2 हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। एंड इसमें टोटल टर्म किसमें कितने, n प्लस वन टर्म है, तो n प्लस वन टर्म क्या होगा, इसी के फॉर्मूले को देखिए, तो क्या हो जाएगा, t n प्लस वन इक्वल टू जाएगा एन सी एन एक्स की पावर n माइनस n एंड y की पावर n। ये हो जाएगा एन सी एन एक्स की पावर 0 एंड y की पावर n। n प्लस वन आपको पता है, n प्लस वन टर्म इज दिस इज मैचिंग, तो दिस इज फार्मूला फॉर m प्लस वन टर्म, m प्लस वन टर्म। इसको अक्सर यूज करते हैं क्योंकि कई बार बायनोमियल एक्सपेंशन का मतलब n की पावर 100 है, तो आपको सारे टर्म्स की जरूरत नहीं है, पता चला 80th टर्म निकालना है, तो 80th टर्म मीन्स 79 प्लस वन टर्म, या कोई और 52nd टर्म निकालने की बात की जाए तो क्या लिखोगे, 52nd इज 51 प्लस वन, उसको 51 प्लस वन ऐसे लिखोगे तो वो वैल्यू उस टर्म की निकाल सकते हो। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखने से पहले जरा थोड़ा इसका भी कॉन्सेप्ट बता दें, जिनको आइडिया ना हो कि ये सी क्या है। तो बेसिकली ये अभी हमने बताया था कि
जिससे आपने NCR लिखना है तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r डिवाइडेड बाई r, ये होता है इसका वैल्यू। और जहाँ पे फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल n क्या होता है, ये बेसिकली होता है n माइनस वन। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, लास्ट में 1 आ जाएगा, ये फैक्टोरियल n होता है। तो अगर कोई कहे 8C2 निकालो, अब अगर कोई कहे 8C2 निकालो तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, एंड 8 - 2 एंड फैक्टोरियल 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, फैक्टोरियल 8, ये फैक्टोरियल 6 हो गया, ये फैक्टोरियल 2 हो गया। अब ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, 8 7 एंड देन 8 7 के बाद फिर फैक्टोरियल 6 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 2। ये मल्टीप्लाई करो तो ये हट जाता है, तो ये आ जाता है 8 7, फैक्टोरियल 2 इज 2 into 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 28। तो आप 8C2 निकालना चाहो, इसको ऐसे भी लिखते हैं, 8 को ऊपर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा होगा 8C2, बट नॉर्मली दिस इज नोटेशन इज प्रेफर्ड, बुक्स में तो हर तरह के नोटेशन लिखे होते हैं। अब इसी तरह फैक्टोरियल 10, अब अगर 10C3 निकालना चाहो तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए 10C3 निकालना है आपको, 10C3 ये कैसे निकालोगे, ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 10 माइनस 3 एंड फैक्टोरियल 3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, फैक्टोरियल 10, ये फैक्टोरियल 7 हो गया, ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, फिर बचा फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 3, ये हट गया, ये आ जाएगा 10 9 8 डिवाइडेड फैक्टोरियल 3 इज 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, 3 3 जा 2 4 जा 120 आ गया, इसका 120 वैल्यू आ गई। तो इस तरह से 10C3 कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये तो हो गया कि इस टाइप के एक्सप्रेशंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका भी हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया, जिनको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन रहता हो। अब आता है क्वेश्चन लगाते हैं, फाइंड द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, यूनिट बाइनोमियल थ्योरम। अब सिक्स्थ टर्म निकालना है, अभी हमने बताया था m+1 टर्म, या उसको बोलेंगे r+1 टर्म, या p+1 टर्म, q+1 टर्म, कुछ भी लिख सकते हैं। तो r+1 टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, NCR x⁻n−r y⁻r, वहां पे r की जगह पे m था, यहाँ पे r+1 टर्म, ये हमने नोटेशन मैंने इसलिए चेंज कर दिया जिससे आपको n+1 टर्म, r+1 टर्म, q+1 टर्म, इस टाइप का वर्ड एक्सचेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रहे, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो r+1 टर्म का वैल्यू ये बेसिकली होगी, तो इसमें r+1 टर्म क्या होगा, ये निकालना है, इसमें r+1 टर्म क्या होगा। तो अब देखिए, इसमें उन्होंने कहा है कि सिक्स्थ टर्म निकालने की बात की है, मींस हम लिखेंगे सिक्स्थ टर्म को क्या लिखेंगे, 5+1 टर्म निकालने की कोशिश की है। ये क्या हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा n की वैल्यू यहाँ पे 12 है, 12C5 x की पावर 12 - 5 एंड y की पावर 5, ये हुआ। इसको आप लिख सकते हो 12C5 x की पावर 7 एंड y की पावर 5, ये है बेसिकली। अब x और y की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 3a है, y की वैल्यू 2b है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 12C5 x की वैल्यू इज 2a की पावर 7, नहीं 3a की पावर 7 एंड ये हो जाएगा 2b की पावर 5, ये आ जाएगा। अब इसको अगर देखिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है 12C5 x की पावर 7 y की पावर 5, फिर मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा कि इसका सिक्स्थ टर्म क्या है। सिक्स्थ टर्म का मतलब 5+1 टर्म।
तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर उसमें आते हैं कि पर्टिकुलर टर्म्स निकालने के लिए सारे टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे n की पावर 100 है उसमें हमें एक्सपेंशन पूरा एक्सपेंशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि आपको पर्टिकुलर एक दो टर्म्स निकालने का क्वेश्चन में बोला जाए। तो आप इसको समझिए, और बायनोमियल थ्योरम पे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, और उन क्वेश्चन को भी हम बाद में फ्यूचर में लगाएंगे। थैंक यू।